जिनके मकान, दुकान, प्लॉट, कृषि भूमि के ऊपर कब्जा हो जाता है, वो एक दिन भी उस कब्जेधारी को अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं देखना चाहते हैं, उस संपत्ति के ऊपर नहीं देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि तुरंत एक कब्जाधारी हमारी संपत्ति से हट जाए, तो वो ज्यादा वेट नहीं करना चाहते हैं। तो उनका बार बार मेरे पास में सवाल आता है कि वकील साहब, सर हमें एक ऐसा तरीका बता दीजिए जिससे हम तुरंत उस अवैध कब्जेधारी को हमारी संपत्ति से भगा सके, उसको वहां से हटना पड़े। तो दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा कानूनी प्रोसीजर बताने वाला हूं जिसके माध्यम से तुरंत आप जल्दी से जल्दी उस अवैध कब्जेधारी को अपनी संपत्ति से भगा सकते हैं, उसको मजबूरन वहां से भगना पड़ेगा। और ये कानूनी प्रोसीजर कौन सा है, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। जिस वीडियो की आप डिमांड कर रहे थे वो ये वीडियो है, पर आपको वीडियो के अंत तक मेरे साथ में बने रहना है, पूरी जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ जाएगी। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर जो मैं कानूनी प्रोसीजर आपको बताने वाला हूं, उससे केवल कब्जाधारी नहीं, उसकी छाया भी आपकी संपत्ति छोड़ के भग जाएगी, वहां पे उसका साया भी नहीं रहने वाला है। तो दोस्तों, आज आप बिल्कुल अंत तक मेरे साथ इस वीडियो के अंदर बने रहिए, ऐसी जानकारी आपको मिलेगी जो आप हमेशा से चाह रहे थे कि ऐसा कानून होना चाहिए, ऐसा कानूनी प्रोसीजर होना चाहिए कि कब्जाधारी हमारी संपत्ति पे ना टिक पाए, तुरंत हमारी संपत्ति से अवैध कब्जा हट जाए और हमारी संपत्ति फिर से हमारे हाथों के अंदर आ जाए। पर आप ध्यान से वीडियो को देखिए, एक एक बात मैं आपके काम की बात बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको पता होगा कि कब्जा हटवाने के कई सारे ऑप्शन होते हैं, कई सारे कानून होते हैं, पर इन कानूनों के अंदर आप चक्कर लगा लगा के थक जाते हैं। आप बार बार पुलिस थाने के अंदर जाते हैं, कोर्ट के अंदर भी जाते हैं, हर तरह के रास्ते आप अपना चुके होते हैं, पर कहीं से भी आपको सॉल्यूशन दिखाई नहीं देता है। और इन रास्तों के अंदर अगर आप जाते हैं तो बिल्कुल भी आपको सॉल्यूशन दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आपको सही कानूनी प्रोसीजर का पता नहीं है कि किस तरीके से आज के समय के अंदर अवैध कब्जा हटवाया जाता है, कैसे सक्सेस मिलती है। क्योंकि मुझे तो प्रैक्टिकली पता है, मैंने ऐसे बहुत सारे कब्जे हटवाए हैं केवल इसी कानूनी प्रोसीजर की वजह से। तो मैं चाह रहा हूं कि आप भी परेशान हैं, इस कानूनी प्रोसीजर के बारे में आपको भी पता होना चाहिए, जिससे आप भी अपनी लाखों करोड़ों की संपत्ति को फिर से प्राप्त कर सके, उससे उस अवैध कब्जे को आप हमेशा के लिए हटवा सके। तो ये बहुत ही ज्यादा सुनने को आता है कि अगर किसी का लगातार किसी प्राइवेट संपत्ति के ऊपर बिना किसी रोक टोक के 12 साल तक कब्जा रहता है, तो उस संपत्ति का वो मालिकाना ले सकता है, उस संपत्ति को परमानेंटली मालिक बन सकता है। तो ये भी जो संपत्ति के मालिक है, उनके मन के अंदर डर होता है कि कहीं ये कानून उसकी सहायता ना कर दे, इस कानून की वजह से वो कब्जाधारी पता नहीं हटेगा या फिर नहीं हटेगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि चाहे वो कब्जाधारी कितने भी समय से आपकी संपत्ति पे क्यों ना रह रहा हो, अगर वो अवैध तरीके से रह रहा है, इनलीगल तरीके से रह रहा है, और आपके पास में अगर ये सबूत है, आप अगर ये साबित कर सकते हैं कि ये संपत्ति आपकी है, तो अब आप निश्चिंत हो जाइए, वर्षों पुराना अवैध कब्जा भी आप हटवा सकेंगे। और चाहे कोई भी कब्जा करके क्यों ना बैठा हो, वो चाहे कितना भी दबंग और पावरफुल व्यक्ति क्यों ना हो, उसको भी आपकी संपत्ति को छोड़ना पड़ेगा। वो कब्जाधारी भी वहां से भग जाएगा, उसकी मजबूरी हो जाएगी वहां पे भगने की। तो मैं अब सीधे मेन टॉपिक के ऊपर चलता हूं कि जैसे आप सभी को पता है कि कब्जा हटवाने के कई सारे केस होते हैं, कई सारे कानूनी प्रोसीजर होते हैं। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं पहले आपको बता देता हूं कि जैसे आप पुलिस के माध्यम से भी अवैध कब्जे को हटवा सकते हैं। अभी एक नया कानून आया है BNS, तो इसकी धारा है 111 उपधारा 7, इसके माध्यम से पुलिस भी आपकी संपत्ति से अवैध कब्जे को हटवा सकती है, या आपकी जिस भी संपत्ति यानी कि प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा हो रखा है, उस एरिया की जो SDM है, उनको भी उस संपत्ति से अवैध कब्जा हटवाने का पावर मिला हुआ है BNSS की धारा 164 में। तो इस धारा के तहत आप SDM से भी अवैध कब्जे को हटवा सकते हैं। अगर आप सिविल मामले के अंदर जाते हैं तो आप सिविल कोर्ट के अंदर जाएंगे, तो वहां पे जैसे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 5 भी है, 6 भी है, शूट फॉर पोजेशन, परमानेंट इंजेक्शन, रिकवरी ऑफ डैमेजेस, ऐसे कई सारे शूट आप फाइल कर सकते हैं अपनी संपत्ति से उस अवैध कब्जेधारी को हटवाने के लिए। पर अब आपका ये कहना आएगा कि सर ये कानून तो बहुत सारे हैं, हम इन कानून के अंदर भी प्रयास कर चुके हैं, या फिर हम बार बार पुलिस थाने के अंदर जाते हैं, कोर्ट के अंदर जाते हैं, तो कोई भी हेल्प नहीं करता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा आप जो भी केस कब्जा हटवाने का डालते हैं, कहीं पे भी डालते हैं, चाहे पुलिस थाने के अंदर, SDM कोर्ट के अंदर या फिर सिविल कोर्ट के अंदर, वहां पर आपको सबसे महत्वपूर्ण एक काम करना होगा। इस काम के बारे में आपको पता नहीं है, तो इसी वजह से पुलिस भी आपकी हेल्प नहीं करती है, SDM साहब भी आपकी हेल्प नहीं करते हैं, और सिविल कोर्ट से भी आपके पक्ष के अंदर परिणाम आ ही नहीं पाता है, आपकी संपत्ति से कब्जा हटवाने का ऑर्डर हो ही नहीं पाता है, आपको सोल्यूशन मिल ही नहीं पाता है। तो इसी सबसे महत्वपूर्ण काम के बारे में इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कब्जा हटवाने के किसी भी केस के अंदर अगर आप जा रहे हैं, या वो कब्जाधारी अपनी साइड से गया हुआ है, तो हर जगह पे आपको एक काम करना बहुत ही जरूरी है। तो ये काम कौन सा है कि वहां पे आपको स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट दिखाने पड़ेंगे। ये 7 जजमेंट वहां पे आपको लगाने पड़ेंगे, और इन 7 जजमेंट के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर रखा है कि अगर कोई कब्जाधारी है, उसको हटाने का प्रयास अगर संपत्ति के मालिक शुरू से ही कर रहे हैं,
तो कब्जाधारी कभी भी उनकी संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा। और मालिक नहीं बनेगा तो ये साफ और स्पष्ट बात है कि उसको उस कब्जे को छोड़ना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा, चाहे उसको वहां पर रहते हुए कितना भी टाइम क्यों ना हो गया हो। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन जजमेंट्स के अंदर बोल रखी है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन जजमेंट्स में यह भी बोल रखी है कि अगर कोई किराएदार है वो भी अगर किसी संपत्ति को नहीं छोड़ रहा है, नहीं खाली कर रहा है, तो उसको भी छोड़ना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा, चाहे उसको भी वहां पर रहते हुए कितना भी टाइम क्यों ना हो गया हो। और तीसरी महत्वपूर्ण बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन जजमेंट्स में यह भी बोल रखी है कि अगर कोई परमिशन या फिर अनुमति से किसी की संपत्ति के अंदर रहता है और वो भी अगर उस संपत्ति के ऊपर कब्जा कर लेता है, तो परमिशन या फिर अनुमति से रहने वाला भी कभी भी उस संपत्ति का कानूनी तरीके से मालिक नहीं बनेगा। उसको भी उस संपत्ति को छोड़ना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा, चाहे उसको भी वहां पर रहते हुए कितना भी टाइम क्यों ना हो गया हो। तो कुल मिलाकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन जजमेंट्स के जरिए से क्लियर कर दिया है कि अगर कोई अवैध कब्जाधारी है तो अवैध कब्जाधारी कभी भी किसी संपत्ति का कानूनी तरीके से मालिक घोषित नहीं किया जाएगा, उसको उस संपत्ति को छोड़ना पड़ेगा, खाली करना ही पड़ेगा। तो जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ही इतनी बड़ी बातें इन जजमेंट्स में बोल रखी है, तो जहां पे भी आप इन जजमेंट्स को लगाएंगे तो फिर आपके केस का फैसला भी इन जजमेंट्स के मुताबिक ही आएगा, इन जजमेंट्स के अनुसार ही उनको भी फैसला सुनाना पड़ेगा जहां पे भी आपका कब्जे से संबंधित केस चल रहा है। पुलिस भी आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाएगी, तो एसडीएम साहब भी आपकी हेल्प करेंगे, और सिविल कोर्ट के अंदर आपका मामला है तो वो फैसला भी आपके पक्ष के अंदर आएगा। यानी कि हर तरह से केवल आप ही का काम होगा, आपकी संपत्ति से परमानेंटली अवैध कब्जा हट जाएगा केवल इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट के जरिए से। क्योंकि आपको पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट तो देश की सबसे बड़ी कोर्ट है और इसके जो भी जजमेंट होते हैं, जो भी फैसले होते हैं, वो अपने आप में एक कानून होते हैं और इन कानून की पालना, इन जजमेंट्स और इन फैसलों की पालना सभी को करनी पड़ती है। इनके मुताबिक ही उनको भी मजबूरन फैसला सुनाना पड़ेगा, उनको भी इन जजमेंट्स के मुताबिक ही काम करना पड़ेगा। तो जिनकी भी संपत्ति पे अवैध कब्जा हो रखा है वो बहुत ही ज्यादा दुखी परेशान है कि हमारी खुद की संपत्ति होते हुए भी हमें न्याय नहीं मिल पा रहा है, हमारी कोई हेल्प ही नहीं कर रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन जजमेंट्स को आप अपने कब्जे हटवाने के केस के अंदर लगाइए, थोड़ा सा वहां पे कन्विंस कर दीजिए, बस इसी से आपका काम हो जाएगा। परमानेंटली आपकी संपत्ति से अवैध कब्जा हटवाने का ऑर्डर हो जाएगा और आपकी संपत्ति से जल्दी हाथों हाथ अवैध कब्जा हट जाएगा। एक बार इन जजमेंट्स को लेके आप अपने कब्जे हटवाने के केस के अंदर लगा के तो देखिए, निश्चित आपकी संपत्ति से अवैध कब्जा हटेगा। ये जानकारी आपको जल्दी से कोई भी नहीं देगा, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि आपको भी सक्सेस मिले, आपकी संपत्ति से भी अवैध कब्जा हटे। और आज तक जिनकी भी संपत्ति से अवैध कब्जा हटा है उनके पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट थे, तभी वो अपनी संपत्ति से अवैध कब्जे को हटवा पाए हैं, अन्यथा उनकी संपत्ति से भी अवैध कब्जा कभी भी नहीं हटता। पर इन जजमेंट्स के बारे में हर किसी को पता भी नहीं है, तो इसी वजह से वो फायदा नहीं उठा पाते हैं। तो ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद यही है कि सभी तक ये कानूनी जानकारी पहुंच जाए। जो भी परेशान हो रहे हैं, उनकी संपत्ति से अवैध कब्जा नहीं हट पा रहा है, तो इस तरीके से इन 7 जजमेंट के जरिए से अपनी संपत्ति से अवैध कब्जे को हटवा सकते हैं। तो दोस्तों, कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकने के, अवैध कब्जा हटवाने के अगर ये 7 माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स मेरे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके और आप बता सकते हैं कि आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकने के, कब्जा हटवाने के 7 जजमेंट की जरूरत है। तो मेरे असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप पर रिप्लाई देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे और फिर आपके व्हाट्सएप पे ही इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण 7 जजमेंट की PDF कॉपी भेज देंगे, जिनको आप निकलवा के अपने कब्जे से संबंधित जो भी विवाद है या फिर केस है उसके अंदर लगा के आप इस तरीके से फायदा उठा सकते हैं। या आप इस मैटर में या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में, कानून के बारे में मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन पर भी बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फोन पर भी बात कर सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करिए, जो और लोग को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके और वो भी अपनी संपत्ति से अवैध कब्जे को जल्दी से जल्दी हटवा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे न्यू टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।